जय माँ भवानी, जय माँ भारती। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में संतों को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजनीय माना गया है। दोस्तों, हमारे धर्म में संत की महिमा का बहुत ही अधिक गुणगान किया गया है और उन्हें ईश्वर तक पहुँचने का एक मार्गदर्शक के रूप में माना गया है। पर हम देखते हैं कि हमारे महान भारतवर्ष में संतों का रूप धारण करके बहुत सारे दुष्कर्मी, बहुत सारे पापी घूम रहे हैं। वह भगवा वस्त्र धारण करते हैं, जो त्याग का प्रतीक होता है, और उसके बाद बहुत सारे दुष्कर्म करते हैं, बहुत ही अत्यधिक लूट-पाट करते हैं और इसके अतिरिक्त महिलाओं के साथ भी अभद्रता करने से नहीं चूकते हैं। दोस्तों, अगर ऐसे कोई दुष्ट हमारे समक्ष आते हैं, तो हमें उनके प्रति कठोर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे महान सनातन धर्म को बदनाम करने की जो भी चेष्टा करे, हमें उसके प्रति प्रतिक्रिया देनी चाहिए। दोस्तों, हमारा संत समाज जो है, वह इन दुष्टों को पहचानने में हम लोगों की मदद करे और इसके अतिरिक्त हमें भी संतों को किस भांति पहचानना चाहिए, संतों में क्या-क्या लक्षण होने चाहिए, संतों में क्या-क्या गुण होने चाहिए, जिनको देखकर हमें संतों पर विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम देखें तो हमारे कवियों ने, हमारे धर्मगुरुओं ने संतों के कुछ लक्षण बताए हैं, जो हमें देखने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में वह लक्षण हैं, तभी हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए संत के रूप में। अर्थात हमें, अगर कोई व्यक्ति भगवा वस्त्र धारण करके अगर हमें प्रलोभित करने की कोशिश करता है, तो हमें उसका घोर विरोध करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि संत न छाड़े संतई, जैसे गंध न छाड़े चंद, चंदन बिस व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि संत अपनी अच्छाई, अपनी प्रकृति कभी नहीं छोड़ते, जिस प्रकार चंदन अपनी गंध नहीं छोड़ता। संत उसी प्रकार होते हैं कि अगर उनके पास कोई बुरा व्यक्ति भी आता है, तो वह भी पवित्र होकर जाता है, अपने बुरे विचार छोड़कर वह भी संत बन जाता है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरख अकिंचन स्वच्छ सुबासु। अर्थात साधु का चरित्र श्वेत कपास की भांति स्वच्छ होना चाहिए, जिस पर कोई दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, जिसका चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए, जिसमें कोई कलंक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कबीरदास जी ही कहते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सारी सारी को ग्रह लहे, थोथा दे उड़ाए। अर्थात साधु ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अच्छाइयाँ ग्रहण करता है और दूसरों को अच्छाइयाँ बांटता है। वह बुराइयाँ कभी स्वीकार नहीं करता। पर हम देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग बाना धारण करके साधु का ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। वह ऊट-पटांग संदेश भी देते हैं हमारे प्रभुओं के बारे में, हमारे भगवान के बारे में। बहुत सारे साधु का रूप धारण करने वाले दुष्कर्मी नशा-पत्ती भी करते हैं। वह भांग पीते हैं, वह धतूरा खाते हैं, वह चिलम पीते हैं और फिर कहते हैं कि यह तो हमारे ईश्वर ने किया था। दोस्तों, हमारे भोले बाबा, हमारे महादेव, जो अत्यंत सुंदर और सौम्य रूप वाले हैं, वह कभी भी इन दुष्ट कर्मों का, इन दुष्कर्मों दुष्ट बुरी चीज़ों का पान नहीं कर सकते और यह लोगों में बुरी भावना, सनातन के बारे में बुरी बातें फैलाने के लिए यह निरंतर प्रयास किया जाता है। दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि साधु को हम कैसे पहचानें, साधु कैसा होना चाहिए जो हमें, हमारे लिए उपयुक्त है, जिसका हम सम्मान करते हैं। दोस्तों, साधु में पहला लक्षण क्या होना चाहिए? साधु में पहला लक्षण होना चाहिए कि वह करुणामय और दया भाव वाला होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु साधु का वेश तो धारण कर लेते हैं, पर उनके अंदर क्रोध कम नहीं होता और वह दूसरों को दुत्कारते हैं। उनके अंदर घमंड कम नहीं होता। तो ऐसे साधु को हम साधु नहीं मानते। इसके अतिरिक्त उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। साधु में कभी भी अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर के सब बच्चे हैं
और ईश्वर तक पहुंचने का सबको अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है, सच्चे मन से ध्यान करता है, तो उसे ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, साधु सत्य प्रिय होना चाहिए, अर्थात उसको सत्य बोलना चाहिए और सत्य ही सुनना चाहिए और झूठ से कोसों दूर होना चाहिए। दोस्तों, साधु में क्षमाशीलता होना चाहिए। दोस्तों, साधु ऐसा हो जो बड़ी से बड़ी गलती को भी क्षमा करने की कोशिश करे और लोगों को सच्चे मार्ग पर लाने का प्रयास करे, जो ईश्वर के मार्ग पर लाने का प्रयास करे। दोस्तों, साधु ऐसा होना चाहिए जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग साधु का वाना धारण करते हैं, पर उनके ऊपर बलात्कार के केस लगे हुए हैं, उनके ऊपर ऐसे दुष्ट चरित्र के केस लगे हुए हैं जो वास्तव में हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही घातक हैं। दोस्तों, साधु को समता भाव से देखने वाला होना चाहिए, अर्थात साधु वह हो जो जाति पाति से बहुत ऊपर उठकर होना चाहिए, जिसमें यह होना चाहिए कि उसके लिए सभी लोग, सभी जाति के लोग, सभी वर्ण के लोग, सभी कार्य करने वाले लोग, सब में समता होनी चाहिए। वह किसी को बड़ा छोटा नहीं देख सकता। हम यह कहते, और साधु में हमें यह चीज़ भी देखना चाहिए कि साधु किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, पर अगर वह ऐसे लक्षणों से युक्त है जो साधु के लक्षण हैं, तो हमें उसे साधु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। कहा भी गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इसके अतिरिक्त साधु वह होता है जो एकांत में ईश्वर भक्ति करता है, हमेशा ईश्वर के ध्यान में मग्न होता है। जब हम उससे बातें करेंगे, जब हम उनसे बातें करने की चेष्टा करेंगे, तो वह हमसे ईश्वर की ही बातें करेगा। वह हमसे ना किसी की बुराई करेगा, ना किसी अन्य साधु के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करेगा और ना ही हमारी संस्कृति के बारे में कुछ अपशब्द बोलेगा। वह सब धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है। वह जानता है कि सब धर्मों का, सब वर्णों का, सब जातियों का एक ही ईश्वर है और सब धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त साधु में सरलता और संतोष होना चाहिए। दोस्तों, हम देखते हैं कि लोगों में जो साधु का वेश धारण तो कर लेते हैं, पर उनके अंदर से लोभ समाप्त नहीं होता। वह पैसों के भूखे होते हैं और उनमें लज्जा मात्र भी नहीं रहती कि वह लोगों को बातों तो करते हैं कि धन से दूर रहो, पर स्वयं करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसे साधुओं को हमें साधु नहीं मानना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसा साधु ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के हित में सदैव संलग्न रहे। वह परहित के लिए अपने प्राण भी त्यागने से के लिए सज्ज रहे और हमें ऐसे साधु का सम्मान करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त साधु में क्रोध नहीं होना चाहिए, साधु में लोभ नहीं होना चाहिए, साधु में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। यह सब लक्षण अगर किसी व्यक्ति में होते हैं तो वह साधु है। चाहे उसने भगवा चोला धारण किया हो या ना किया हो, तो वह साधु स्वरूप ही है। वह हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। दोस्तों, हमें सम्मान करना चाहिए हमारी संस्कृति का। हमें उस व्यक्ति के विरुद्ध कठोर प्रतिक्रिया देना चाहिए जो साधु का रूप तो धारण करता है, पर हमारे सनातन धर्म का घोर शत्रु है, जो हमारे सनातन धर्म की बुराई करता है, जो साधु का वेश धारण करके चोरियां कर रहा है, जो साधु का वेश धारण करके धन इकट्ठा कर रहा है और धन लूट रहा है, जो भगवान का, हमने यह तक देखा है कि भगवान का रूप धारण करके भी लोग सड़कों पर भीख मांगते घूम रहे हैं। हमें उनके प्रति कठोर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। हमें ऐसे साधुओं का, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे बहुरूपियों का जो हमारे साधु संतों का रूप धारण करते हैं, हमारे भगवान का रूप धारण करते हैं, उसका तीक्ष्ण विरोध करें और अगर आवश्यकता पड़े तो उनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही भी करें, क्योंकि यह हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। यह हमारे सनातन धर्म के प्रति विश्वसनीयता का अंत करते हैं और हमारे हिंदुओं के प्रति, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनके अंदर की आस्था का हनन करते हैं, जो बहुत ही बुरा है।
हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि हमें अपने ईश्वर का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, पर संतों के लक्षण पहचानते हुए। जय माँ भवानी, जय माँ भारती दोस्तों।